Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi and welcome back to the Circle of Life messages for the day. Reading में जाने से पहले I would want to wish everyone born on the 28th of August a very happy birthday and a special happy birthday to Navneet and Princess Zari. उन्होंने मुझे कमेंट में बोला था कि आज उनका बर्थडे है और ये जान के कि आज उनका बर्थडे है मैं उनको नहीं विश करूं, ऐसा नहीं हो सकता. तो very happy birthday Navneet and Princess Zari. I hope that you all have a wonderful day and year ahead. Alright, so very quickly let's find out 28th of August हम सब के लिए कैसा होगा. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for all of us for the 28th of August 2020. Alright. ओवरऑल एनर्जी जो है 28th ऑफ अगस्त की 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. आप जो है बिजनेस, करियर, फाइनेंस और बाकी के जो या फैमिली लाइफ डिमांड्स है उसमें जो है आप काफ़ी आपको बंधा हुआ लगेगा. ऐसे लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक टाइम पे बैलेंस करनी होगी. टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के करना होगा. अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं. ऐसा लगेगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको करने हैं और उनको आपको बैलेंस करने का जो आर्ट है या जो तरीका है वो आपको जो है अच्छी तरह आना चाहिए. अगर आप थोड़ा सा द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग योर वर्क अगर आप वो ठीक से कर पाएँ तो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि बहुत सारा काम है करने के लिए, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आप. बस आपको इतना ही एडवाइस है कि घर और फाइनेंसेस, वर्क और लव को आप ठीक से बैलेंस करें. नाइस एनर्जी. बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है. इमीडिएटली एडवाइस यही आता है कि अगर किसी चीज़ के कारण आपको बहुत इमोशनल लग रहा है वर्क को रिलेटेड तो इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल. ये जो कार्ड है दो तरह से रीड कर सकते हैं. या तो वर्क को रिलेटेड, बिजनेस को रिलेटेड, करियर, फाइनेंस को रिलेटेड शायद इमोशंस और इंट्यूशंस को आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं. एंड मे बी आपका जो बिज़नेस, करियर, फाइनेंस है वो इम्प्रूव होगा अगर आप आपके इमोशंस और आपके इंट्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान दें. या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि यू आर वेरी वेरी इमोशनल और उसके कारण जो है आपका वर्क सफ़र हो रहा है. क्रिएटिव एनर्जी है ये बहुत. सो प्लीज़ फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी एंड योर इंट्यूशन. एडवाइस आपको यही है कि आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन जिस ढंग से आप करते हैं उस पर थोड़ा सा आप फोकस रखें. जितना आप जेंटली कम्युनिकेट करोगे, जितना आप प्यार से कम्युनिकेट करोगे, जितना आप इस ढंग से कम्युनिकेट करोगे कि आपके आगे जो इंसान है आप उनकी बात समझते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उतना ही जल्दी आपका जो काम है वो ईजीली कंप्लीट हो जाएगा. इन लव वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. बहुत फास्ट पेस्ड एनर्जी है. नाइट ऑफ सोर्ड्स. जब नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है तो मुझे यही लगता है कि बहुत घाई गड़बड़ की एनर्जी है, हेस्ट की एनर्जी है. आप जो है बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं. मे बी आपके पार्टनर को पाने की बहुत जल्दी है या एक रिलेशनशिप से भाग जाने की बहुत जल्दी है. इमोशंस आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, दिल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं. बहुत कठोर एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखती है कि आपको जो है बस कुछ करना है और बाकी के लोगों को आप नहीं सोचेंगे. तो अगर आपके लव रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एडवाइस आपको यही है कि प्लीज़ स्लो डाउन. दिमाग से सोचना अच्छी बात है लेकिन ये जो सिचुएशन है उसमें शायद आपको दिल से सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है और उसी से जो है आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें कुछ आपको पॉजिटिविटी दिखेगी. ऑलराइट, वन क्वेश्चन जिसका आप आंसर ढूंढना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी एंजल्स आपको क्या आंसर देती हैं. द आंसर इज़ वेट. तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है, एंजल्स आपको यही कहना चाहती हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करें, घाई गड़बड़ ना करें. वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग. जो होगा अच्छा होगा लेकिन उसके लिए अब जो टाइमिंग है वो सही नहीं है. ऑल राइट, लेट्स आस्क द पेंडुलम अ येस एंड नो फॉर माई फ्रेंड्स. ऑल राइट, आपका क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी पेंडुलम येस या नो कहती हैं.
द आंसर इज़ अ क्लियर नो। जो आप पूछ रहे हैं उसका आज आंसर नो है। ऑलराइट, वन मैसेज फ्रॉम द विजडम ऑफ हीलिंग कार्ड्स। मैं भूल जाती हूँ, लेकिन एक रीडर है जिन्होंने कहा था कि हीलिंग और विजडम कार्ड्स वापस लाएं। गणपति जब तक हमारे घर में है तब तक मैंने सोचा था गणपति विस्पर्स से आपको मैसेजेस दूंगी। टुडे फॉर एवरीवन, वन लेसन फॉर टुडे from the wisdom of healing cards. All right, I love this card. The card says reclaim your power. All right, इसका मैसेज ये है, note one reason why you give away power in your everyday life, and then ask yourself if that situation is worth losing your peace of mind over. Your goal is to reclaim your power in a positive and mindful way. बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहता है कि आप सोचें कि आप पूरे दिन में, आपके दिनचर्या में कितनी दफ़ा ऐसा है कि आप जो है आपका कंट्रोल, आपका पावर खो देते हैं कुछ भी सिचुएशन के लिए। मे बी चिड़चिड़ हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, कुछ चीज़ आपको करनी नहीं है लेकिन आपको हिम्मत नहीं है ना बोलने की, आप वो चीज़ करते हैं और फिर वो एक्शन लेने के बाद आपको ऐसे लगता है कि मैंने ये क्यों किया, इससे मेरा दिल का चैन, दिमाग का चैन खो गया है, रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। फिर आप सोचते हो कि सच में ये ज़रूरत थी मुझे इतनी चिड़चिड़ करने की या मुझे ऐसे रिएक्ट होने की। तो डिवाइन आपको ये कहता है कि आपका जो पावर है, मेंटल कंट्रोल है, इमोशनल कंट्रोल है, ज़बान पे कंट्रोल है, या अपनी जो हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है वो जो पावर है, अपना वो पावर को आप रिक्लेम करें। उससे जो है आपका माइंड और लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। रिक्लेम योर पावर, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। All right, so this is all I have for the general messages. Now very quickly, next 24 hours in love for all the signs. We are going to begin with Aquarius, the air signs. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective. Next 24 hours in love. Thank you. For my Aquarius friends in love, wow, Ace of Wands की एनर्जी है। पैशनेट न्यू डे फॉर यू, रोमांस का डे है, फिजिकल अट्रैक्शन का डे है, डेट पे जाने का डे है, some positive action towards love is what you're going to be taking with your partner. Such a positive card. For my Gemini friends in love, oh, 5 of Pentacles की एनर्जी है। You are missing your partner, your partner is missing you. एक दूसरे में I think distance है, एक दूसरे को मिल नहीं पाते। एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर से मे बी माइंड गेम्स खेल रहा है, कभी मैसेजेस होते हैं, कभी मैसेजेस नहीं होते हैं, और दूसरा पार्टनर सोचता है कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, ये इंसान की सच में मेरे लिए फीलिंग्स क्या है। तो एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि चल क्या रहा है रिलेशनशिप में, पार्टनर है या नहीं है, फीलिंग्स क्या है, थोड़ा सा आपको आज आप थोड़ा लॉस्ट फील कर सकते हैं। फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इन लव, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत मदरली एनर्जी है, कामिंग एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। यू आर फीलिंग स्टेबल इन लव, यू आर फीलिंग काम इन लव। आप जिनके साथ इन्वॉल्व हैं शायद वो आपको बहुत केयर देते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं आपके लाइफ में, या आप जो हैं किसी की तरफ आज ऐसे एक्शंस लोगे जहाँ पे आपके पार्टनर को लगेगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लव रिलेशनशिप। फॉर माई कैंसर फ्रेंड्स इन लव, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड अगेन जैसे मैं कहती हूँ स्टेबिलिटी की एनर्जी है, टेकिंग इन कंट्रोल की एनर्जी है। अपने फैमिली, अपने पार्टनर के लिए जो है आप ऐसा कुछ एक्शन करोगे जहाँ पे उनको स्टेबल लगेगा, ऐसी कुछ एक्शन लोगे, मटीरियलिस्टिक एक्शन लोगे जिनसे उनको ये बिलीव होगा कि शायद आप जो है उनसे काफ़ी प्यार करते हैं। अगर आप थोड़े से कंजूस हैं तो मैसेज आपको यही है कि कंजूसी आपकी थोड़ी छोड़े, थोड़ा उदारता हो, शो सम
जनरोसिटी इन योर लव, थोड़ा उदारता दिखाइए प्यार को लेके, अफेक्शन को लेके, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, शायद वो आपके रिलेशनशिप में कम हो सकती है। फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सच अ पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, लव, रोमांस। आप जो है आपके पार्टनर के साथ इन लव हैं, आपके पार्टनर आपके साथ इन लव हैं, बहुत इमोशनल पॉजिटिव एनर्जी है, काम एनर्जी है। आई थिंक फाइनली आपको जो है लव में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रही है, आपको रिलैक्स फील हो रहा है, काम फील हो रहा है। आप और आपके पार्टनर में भी एक दूसरे से इंट्यूटिवली भी कनेक्ट होते होंगे। आप सोचेंगे कि आप आपके पार्टनर के बारे में जस्ट सोच ही रहे हैं और उनका शायद मैसेज आ जाएगा। ऐसा जो है इंट्यूटिव आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन आपको ये भी कहता है कि प्लीज़ पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ये टाइम पे काफ़ी स्ट्रांग होगी। फॉर माई पाइसिस फ्रेंड्स इन लव, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिकुपरेशन की एनर्जी है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो है या तो आपके रिलेशनशिप में एक टाइम आउट चाहते हैं या आपने एक ब्रेक लिया है। आपका ऐसा भी एटीट्यूड हो सकता है कि जो हो रहा है लव और रिलेशनशिप में, जैसे चल रहा है चलने दो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम कल के लिए सॉल्व करेंगे। आपकी एनर्जी राइट नाउ ऐसी है कि आप इतने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली थके हुए हैं कि राइट नाउ लव रिलेशनशिप के बारे में सोचना भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है। फॉर माई एरीज फ्रेंड्स इन लव, टेम्परेंस की एनर्जी है, यू कुड बी डीलिंग विद अ सैजिटेरियस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेवलिंग अप की एनर्जी है, ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू मॉडरेशन की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ जो चीज़ें गलत हो रही थी वो चीज़ें जो हैं वो अब सही हो जाएंगी। जो भी बैड इम्पल्सेस थे रिलेशनशिप में, वो इम्पल्सेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, और जो टॉक्सिक बिहेवियर था शायद आपके रिलेशनशिप में वो थोड़ा सा आई फील कम होगा। हीलिंग की एनर्जी है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ हीलिंग की ज़रूरत थी तो वो शायद आज के दिन में ज़रूर होगी। फॉर माई लियो फ्रेंड्स इन लव, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जनरल रीडिंग में भी ये आया था, जैसे मैंने कहा बहुत ही घाई गड़बड़ की एनर्जी है। फॉर मी दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ लाइंग, तो शायद आपसे कोई कुछ झूठ बोल रहा है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ट्रूथ के बारे में आपको पता है और आप बहुत बिना इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो है आप कोई रैश डिसीजन ले रहे हैं। तो डिवाइन आपको ये कहता है कि स्लो डाउन, ओवर रिएक्ट ना करें, दिमाग से सोचें और जो भी एक्शन लेना है सोच समझ के लें। फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स इन लव, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सच अ पॉजिटिव एनर्जी, फ्रेंडशिप की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मे बी यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टी विद योर फ्रेंड्स, जिनके साथ आप प्यार करते हैं उनके साथ एक आउटिंग हो सकती है। मे बी आपके जो एक स्पेशल फ्रेंड है जिसके साथ आपका भी लव रिलेशनशिप में वो तब्दीली हो रही है। हीलिंग की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ओवरऑल एन एनर्जी ऑफ फन फिल्ड डे फॉर यू ऑल। फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव, आप ही का कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्यार के बारे में आप काफ़ी सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, दिमाग में प्लान कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को और स्टेबल कैसे बना सकते हैं, ये रिलेशनशिप को और सिक्योर कैसे बना सकते हैं। मे बी राइट नाउ आप आपके बिजनेस करियर पे बहुत फोकस हैं, लेकिन इस ढंग से फोकस कर रहे हैं कि जब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आप जो है आगे जाके आपके पार्टनर को प्रपोज करेंगे, या उनको जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको लव रिलेशनशिप में एज मटीरियलिस्टिक स्टेबिलिटी आपके पार्टनर को देनी चाहिए, उसकी तरफ आप काम कर रहे हैं। प्रपोजल, इधर यू कैन प्रपोज टू समवन, या प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स इन लव, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइव एनर्जी है। मे बी आप आपके पार्टनर से यंग हैं या आपके पार्टनर आपसे यंग हो सकते हैं। मैसेज आएगा आपके पार्टनर की तरफ से, गुड न्यूज़ आ सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं तो शायद वो आपको मैसेज करेंगे। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है ये, तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। And last but not the least, for my Capricorn friends in love, wow, you have the Sun card, which is the best card in the tarot deck. I mean, should I say anything more? जो आपको चाहिए है love में आपको वो मिलेगा। Attention, happiness, going on a date with your partner, everything positive in love is going to come to my Capricorn friends. All right. Very quickly, messages from the romance angels. Overall message for my general collective.
रिलीजियस फैक्टर्स की यहाँ पे एनर्जी है, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इफ़ यू ऑल आर ऑन अ ब्रेक या कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर्स। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर द 28th of August. As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.